मुस्बत अंदाज से इस तरफ और उस तरफ एंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है। पता नहीं क्यों ऐसे कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। आजाद कश्मीर का हालात है, हुकूमत वक्त ने, तमाम सियासी जमातों ने सियासी अंदाज में इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन ये बात बनता है कि इत्तेहादी भी पूछे, ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। हम कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दें? मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं? वज़ीर आज़म मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। चंद वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म की मदद की बजाय इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। एक वज़ीर ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर आग बुझाने की बजाय तेल डाला। ऐसा वज़ीर काबीना में मौजूद क्यों है जो कहे कि रावलाकोट के शहरी कश्मीरी नहीं? वो वज़ीर माफ़ी मांगने को भी तैयार नहीं। वज़ीर आज़म अपनी टीम को कंट्रोल करें वरना मुश्किलात में इजाफा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा एहतजाज करने वालों के साथ सियासी रास्ता अपनाया जाए। मामले के हल के लिए मौलाना फजलुर रहमान को स्पेस देनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोई भी तरमीम लाने से पहले बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। कराची के अरकान को तरमीम का लॉलीपॉप दिया जाता है। MQM के मुतालबात नहीं माने जाते तो हुकूमत से निकल जाए। छह रुकनी कमेटी से मुतल्लक जो है ये तय किया गया कि ये कमेटी जो है वो इसके मुतल्लक जो है वो अपनी सिफारशात जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को जो है वो पेश करेगी। उन्होंने अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड उन्होंने उस कमेटी का बाइकआउट किया, उस कमेटी में शामिल होने बात करने से इनकार किया और अब जनवरी 2026 में जबकि उनको ये मालूम था कि जुलाई में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, उन्होंने 9 जून की कॉल दे दी कि हम उस दिन जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे और उसका मकसद यही था कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो इलेक्शन को जो है वो रोका जाए। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। क्या धरनों और जत्थों से इलेक्शन रुकवाना मुमकिन है? मुजाहिरीन रावलाकोट में धरना दिए बैठे हैं, बाकी कहीं कोई एहतजाज नहीं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कलदम एक्शन कमेटी का मुतालिबा है असम्बली महाजरीन की 12 सीटें ख़त्म कर दी जाएँ। इस मुतालिबे की बुनियाद पर मुजफ्फराबाद की जानिब लश्कर कशी करना चाहते हैं। महाजरीन की नशिस्तों के मामले पर 6 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। कलदम एक्शन कमेटी ने कमेटी का बाइकआउट किया। मौलाना सालिसी के लिए जो किरदार अदा करें हुकूमत खैर मकदम करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है अवामी एक्शन कमेटी ने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने आज अपना आइंदा का लाहेमल देना था वो नहीं दिया। एक्शन कमेटी के कल मुजफ्फराबाद मार्च मौखर होने का खैर मकदम करता हूँ। अवामी एक्शन कमेटी का खत हुकूमत को भिजवाया है, ताहाल जवाब नहीं आया। लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में जमा हैं, बातचीत होनी चाहिए, चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहिए, मुजाहिरीन की तकरीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। हुकूमत का रद्द-ए-अमल जज्बाती होता है तो यह हुकूमत का मकाम नहीं। कल स्पीकर साहब ने भी जज्बाती गुफ्तगू की जो नहीं करना चाहिए थी। अगर कहा जाए कि मैं गैर आईनी काम कर रहा हूं तो जवाबन तो दूंगा। हमें आपस में जो है एटलीस्ट टाइम आउट करना चाहिए और कोई एक लाया अमल या एक तरीक़ाकार बनाना चाहिए जिसमें अपोजिशन और हुकूमती पार्टियों में एक ताल्लुक इज़्ज़त और आबरू का रह सके। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट करने, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें, जो मिसाक जमहूरियत है उसको साइन करें और मिसाक जमहूरियत में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उस वक्त नहीं हो सकी थी या पिछले 2, 4, 5 साल के अंदर वो सामने आई है, उसको इसमें इंक्लूड करें और उसके ऊपर अमल करें।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन को मिसाक़ जमहूरियत की दावत। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आए माजी की गलतियाँ दुरुस्त करें, मिसाक़ जमहूरियत करें। कहा, बानी PTI ने आइन और जमहूरियत को जितना नुकसान पहुँचाया उतना किसी ने नहीं पहुँचाया। PTI ने सियासत में तहजीब ख़त्म कर दी। PTI वाले अपने माजी पर नज़र दौड़ाएं। स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर पार्टी के हक़ में फैसले दिए गए। हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, इनसे भी हुई हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी से सीखा और मिसाक़ जमहूरियत किया। शहबाज शरीफ कल अपोजिशन लीडर के पास गए थे। बानी PTI के दौर में ये अरकान हमसे बात नहीं करते थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था, कहा गया हमारी पार्टी में जमहूरियत नहीं, मैं PTI का चेयरमैन हूं, बानी का रिश्तेदार नहीं। बानी PTI का कोई रिश्तेदार किसी ऐवान में नहीं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने स्पीकर से कहा है कि कल आपने उनकी बातों का जवाब दिया। आप स्पीकर हैं, आपने हमारी बातों का जवाब नहीं देना होता। मैंने चमन में तकरीर पश्तो ज़ुबान में की। मैंने कहा, यहाँ ना कोई कानून है ना अदालत है, जो करना है खुद करना है। अदालतों से पीछे हटो और खुद पंचायतों के जरिए फैसले करो। हुकूमत गरीबों का काम करेगी तो सपोर्ट करेंगे, आप गोलियां मारेंगे, जेलों में डालेंगे तो मुखालिफत करेंगे। मेरे मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। अब स्पीकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुलकर करें। शहबाज शरीफ ने मौलाना से तन्हाई में क्या बात की। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म ने कहा, उन्होंने मौलाना से तन्हाई में जो बात की वो उसे कब्र में ले जाएंगे। मौलाना ने जवाब दिया कि वो वज़ीर आज़म को इजाज़त देते हैं कि वो बात ऐवान को बता दें। वज़ीर आज़म ने कहा वो मौलाना की ऑफ़र कबूल नहीं करेंगे कि फिर मामला इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। कौमी असम्बली आमद, वज़ीर आज़म की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात, मौलाना फजलुर रहमान से उनकी नशिस्त पर जाकर मिले। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमेरिका जंगबंदी मुमकिन हुई। 47 साल बाद ईरान अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की 21 घंटे की तवील नशिस्त हुई। कोशिश थी इस्लामाबाद में ही मामलात तय पा जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दोनों फरीक़ैन को इंगेज किया। पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म अपने हम मनसबों से राब्ता करते रहे। पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क था जिसने ईरान पर हमले की सबसे पहले मजम्मत की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुस्लिम ममालिक को एक मुश्तरका हिकमत अमली और बाहमी ताउन पर मबनी इत्तेहाद कायम करने की पेशकश। ईरान इस्लामी ममालिक बशमूल पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उम्मत इस्लामी का इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है, जिसका मकसद बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग देना और नई इलाकाई सलामती के ढांचे की बुनियाद रखना है। ईरानी सदर ने कहा, ईरान के पास मिसाइल अपने दिफा के लिए हैं। ईरान के पास मिसाइल ना होते तो इसराइल और अमरीका गाज़ा की तरह ईरान को भी कुचल डालते। हम अपनी दिफाई सलाहियतों पर कभी किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दूसरे ममालिक बैलिस्टिक मिसाइल रख सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं? ईरान को भी अपने दिफा का हक हासिल है। बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। ईरान ने जोहरी हथियार ना रखने पर इत्तेफाक किया है। IAEA के मुआइना कार मुनासिब वक्त पर ईरान में दाखिल होंगे।
अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने रियायतें दी, इसीलिए अपना हुर्मुज़ खोली, तेहरान के साथ मुनसिफाना डील की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर की ईरान जंग के खात्मे का मुतालबा करने वाली करारदाद पर तनकीद। करारदाद बेवुक़्क़त और बेमायनी करार दी। कहा, मैंने ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया और वो गिरने ही वाला है। सेनेटर्स ने मेरा काम मुश्किल बना दिया, ये काम किसी ना किसी तरह मुकम्मल कर लूँगा। मैं हमेशा काम मुकम्मल करता हूँ। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के बाद सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर। 48 के मुकाबले में 50 सेनेटर्स ने करारदाद की हिमायत की। करारदाद इस माह के आगाज में ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी। डेमोक्रेट सेनेटर चक शुमर की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, ईरान जंग इंतहाई मुज़हक़, बेहद महंगी और बगैर किसी वाज़ेह मकसद के लड़ी गई। जंग ने ट्रंप का पेश करदा कोई मकसद हासिल ना किया। अवाम ने ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। किसी को मालूम नहीं ईरान से क्या खुफिया डील हुई है। बर्नी सैंडर्स ने कहा, सदूर को ये इख्तियार नहीं वो यकतरफा तौर पर मुल्क को जंग में ले जाएं। कांग्रेस ने आखिरकार अपनी जिम्मेदारी कबूल की। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा होंगे। पाकिस्तान का वफ़द भी तकनीकी मुज़ाकरात में शरीक होगा। मुज़ाकरात जारी हैं और यही मस्बत नतीजा है। बतौर सालिस पाकिस्तान और कतर की तकनीकी टीम मज़ीद पेशरफ्त के लिए फ्रीकैन से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर इंदिराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, मुज़ाकरात और डायलॉग पर यकीन रखते हैं। आलमी बरादरी का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा है। कतर अपने हुर्मुज़ पर ईरान की तरफ से टोल लगाने की हिमायत नहीं करेगा। दुनिया तक हमारी रसाई के वाहिद रास्ते पर किसी और का कंट्रोल काबिल कबूल नहीं होगा। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। कहा, उम्मीद है 30 दिन में बहरी सरगर्मियाँ जंग से पहले वाली सूरत हाल पर पहुँच जाएंगी। LNG की पैदावार मामूल पर आना अपना हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर आने से मशरूत होगी। पाकिस्तान और ईरान का सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इतफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है अमन मुआहदे के खत्ते पर दूरस नताइज सामने आएंगे। सिकंदर मोमिनी ने ईरानी सदर और इनके वफ्द का पाकिस्तान आमद पर भरपूर खैर मकदम किया। जल्द पाकिस्तान का तफसीली दौरा करने का भी ऐलान। पाक बहरिया हर तरह के रिवायती और गैर रिवायती खतरा से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। मुस्तकबिल की जंगों के लिए जदीद और टेक्नोलॉजी से हम आहंग अफरादी कुव्वत नागुज़ीर है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, रिवायती अस्करी हिकमत अमली को जदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस से हम आहंग करना होगा। बहरा हिंद में तेज़ी से बदलती सूरत हाल सिक्योरिटी माहौल पर मुसलसल असरअंदाज हो रही है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कितनी सक्सेस दी है, जो बुनियाद मरसूस है वो हमने अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला ने उस जंग में हमें बहुत बड़ी फ़तह दी। अभी जो ईरान और इसराइल की जंग छिड़ गई थी, जो कि पूरी दुनिया तक फैल गई थी, उसमें पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क ने सालिस का किरदार अदा किया और वो जिम्मेदारी, वो इज़्ज़त है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के हिस्से में लिखी। तो ये जो आप करने जा रहे हो ये भी डिप्लोमेसी है, रिस्पॉन्सिबल डिप्लोमेसी। आपने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने मुल्क का ख्याल करना है, अपने मुल्क के लिए जब सोचना अच्छा सोचना। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंगबंदी में सालिस का किरदार अदा किया। दुनिया में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों की तारीफ। सालिसी के बेहतरीन किरदार से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बढ़ा। मार्का हक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की परवाज़ कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब। कहा, 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को इनके पसंदीदा हुनर की तरबियत दे रहे हैं। बच्चों की सिलेक्शन खालिसतन मेरिट पर की गई है। सरगोधा में बच्ची से ज्यादती और कत्ल का
मरकजी मुलजिम मुकाबले में हलाक। CCD के मुताबिक मुलजिम अरसलान को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने झाल चक्कियां 3 पुली के करीब CCD टीम पर फायरिंग कर दी। मुलजिम अरसलान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। लाहौर में मरकजी जुलूस मोरी गेट से बरामद, अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची में आज मुहर्रम उल हराम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद, सदर रीगल चौक और एतराफ का इलाका सील। जुलूस के रूट पर गलियां और दुकानें बंद। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया और कत्ल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ाती कमीशन की रिपोर्ट में तस्दीक। रिपोर्ट में कहा गया, इसराइली फोर्सेज ने ड्रोन्स और स्नाइपर का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को बराह रास्त निशाना बनाया। बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाना सोची समझी हिकमत अमली और नस्ल कुशी का हिस्सा है। ये कार्रवाइयाँ जंगी जुराइम और इंसानियत के खिलाफ जुराइम के ज़ुमरे में आती हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा ने मुतालिबा किया है कि फ़लस्तीनी बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाने पर आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% से जायद कमी। ब्रेंट खाम तेल $75 फी बैरल की सतह पर आ गया। ईरान जंग के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत की ये कम तरीन सतह है। मार्च के बाद से ये तेल की कम तरीन सतह है। WTI 72 और UAE मरबन $69 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर से एंडी बर्नहम की मुलाकात। स्टॉमर ने इक़्तिदार की मुंतक़ली के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। बर्नहम को अफसरान से ब्रीफिंग लेने की इजाज़त भी दे दी। लेबर पार्टी की क़यादत के लिए एंडी बर्नहम वाहिद उम्मीदवार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दूसरा उम्मीदवार न आया तो बर्नहम 17 जुलाई को वज़ीर आज़म बन सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। रोनाल्डो 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप की तारीख के दूसरे मौमर तरीन गोल स्कोरर भी बन गए। इंग्लैंड और घाना का मैच ड्रॉ हो गया, कोई टीम गोल ना कर सकी। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। कोलंबिया ने कॉन्गो को 1-0 से शिकस्त दे दी। दौरे वेस्ट इंडीज से पहले कौमी टेस्ट क्रिकेटर्स के फिटनेस मसाइल बढ़ने लगे। मोहम्मद रिजवान के बाद साउद शकील भी फिटनेस मसाइल का शिकार। टीम में शिरकत पर सवालिया निशान लग गया। अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और हमजा नसर को रेड बॉल कैंप में शामिल कर लिया गया। शासेब खान वाइट बॉल कैंप में तलब। और पंजाबी सिनेमा के बेताज बादशाह, लॉलीवुड के सुल्तान, लेजेंड अदाकार सुल्तान राही का आज 88वां यौम पैदाइश। 40 साल करियर में 800 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की। फिल्म वैशी जट और मौला जट ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े। इनका गंडासा बरदार किरदार और दबंग अंदाज मता आज भी नहीं भूले।